हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मैं बात कर रही हूँ स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल की कंपनी के साथ जुड़े हुए एक प्रसिद्ध और विकासक थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1995 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनके जीवन काल में उन्होंने अनेक आवश्यक योजनाओं को सफलता से साकार किया और एक अद्भुत तकनीक और डिज़ाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। यहाँ स्टीव जॉब्स के जीवन की प्रमुख कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टीव जॉब्स ने 1976 में एप्पल का संगठन किया। उनका लक्ष्य ऐसे उत्पादों को उत्पन्न करना था जो लोगों के जीवन को सरल और सुविधा से भर दे। पहला एप्पल कंप्यूटर सन 1976 में बना था। मैक्स कंप्यूटर 1985 में एप्पल ने जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से हटा दिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने मैक्स कंप्यूटर को स्थापित किया, जिसने नई तकनीक और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में नए रास्ते खोजे। उसके बाद जॉब्स ने पिक्सर को खरीदा और उससे एनिमेशन क्षेत्र में क्षमता प्राप्त करने का मौका दिया। पिक्सर ने अद्भुत एनिमेटेड चित्रों जैसे टॉय स्टोरी का उत्पादन किया। 1996 में एप्पल की स्थिति गंभीर हो गई थी। जॉब्स को दोबारा से एप्पल में बुला लिया गया था और उन्होंने इससे पुनः स्थापित करने का काम किया। उन्होंने नई विश्वासी टेक्निक और डिज़ाइन के धरातल पर काम किया जो उद्यम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। जॉब्स ने 2000 के दशक में आईपॉड, 2007 में आईफोन और 2010 में आईपैड जैसी सामग्रियों को उत्पन्न किया जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। और अब बात करते हैं जॉब्स की सफलता की आखिरी जंग की, जो हुई 2011 में। स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाज कैंसर था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अपने औद्योगिक सफलता को बढ़ाते रहने का काम किया। 2011 में उनकी मौत हो गई। स्टीव जॉब्स की जीवन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रतिभा, संकल्प और दृढ़ निश्चय से कठिनाइयों का सामना करके भी हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। उनकी श्रेष्ठता का रास्ता नवी सोच और अद्भुत तकनीकों के माध्यम से गया था, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने दिखाया कि सफलता के लिए नए और विपक्षी विचार का होना जरूरी है। स्टीव जॉब्स के उपदेशों में से एक है, योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू व्हाट यू बिलीव इज ग्रेट वर्क एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। यानी आपका काम आपके जीवन का बड़ा हिस्सा बनेगा और सचमुच संतुष्ट होने के एकमात्र तरीके यही है कि आप वह करें तो आपको महान लगता है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप उससे प्यार करें जो आप कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने हायर एजुकेशन को अधूरा छोड़ दिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 महीने तक पढ़ाई की थी। फिर भी उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा और दृढ़ निश्चय से एप्पल जैसे महान उद्योग को जन्म दिया। जॉब्स का एक विशेष रुझान था डिजाइन के प्रति। उन्होंने एप्पल के सभी उत्पादों में सुंदर, सरल और आकर्षक डिजाइन को महत्व दिया जो उनके ब्रांड को विशेष बनाते हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में ध्यान की साधना की थी। उनका मानना था कि ध्यान करने से मन की शांति और प्रगति होती है, जो उनके विचारों में सहायक थी। कॉलेज छोड़ देने के बाद जॉब्स ने एक कैलीग्राफी कोर्स किया था। यहाँ उनके लेटर में कंप्यूटर के फोन और डिजाइन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉब्स का विश्वास था कि सबसे उत्तम तकनीक वही है जो साधारण और सरल है। उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं में इस तत्व को श्रेष्ठता दी थी। जॉब्स को एप्पल से बार बार निकाला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा लौटकर सफलता की तरफ कदम बढ़ाया। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने विचारों और कार्यों से लोगों को प्रेरणा दी और उनकी कहानी आज भी हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्टीव जॉब्स के प्रसिद्ध स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, भूखा रहो, मूर्ख रहो ये शब्द हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कई प्रशंसाओं में यह संदेश समाहित होता है कि उत्साह, नई सोच और कठिनाइयों का सामना करके ही हम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जॉब्स के एक प्रसिद्ध प्रशंसाओं का एक उत्तर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा व्हिच इज लिविंग द रिजल्ट ऑफ अदर्स पीपल थिंकिंग, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन योर ओन इनर नॉइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, बी समवन ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। इन प्रशंसाओं में स्टीव जॉब्स हमें बताते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को किसी और की तरह जीकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी जिंदगी अपनी तरह जीनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की राहों से अपनी आंतरिक आवाज़ को डुबोया नहीं जाना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने दिल और आकलन की आज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि यह अपने आप में जानते हैं कि आप किस तकनीक के मूल में बढ़ना चाहते हैं। बाकी सब छोटी बातें हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हमें ये समझना चाहिए कि अपने विचारों, दृष्टि और इच्छाओं का पालन करके ही हम असल सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स का यह प्रशंसा हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सोच को उजागर करने और नई दिशाओं में बढ़ाने का उत्साह रखना चाहिए। तो ये थी स्टीव जॉब्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।